तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए नानगोंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर ये डेमोनिक गैस है, इसे प्लीज़ मत सूंघना। लेकिन हम देखते हैं कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो नानगोंग होती है वो उस गैस को सूंघ लेती है, जिसका वो बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर रिएक्ट भी करना स्टार्ट कर देती है। और अब नानगोंग की ऐसी हालत को देखने के बाद में सीधे जो लिन चियान होता है वो भी सीनियर सिस्टर की तरफ भागते हुए आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप ठीक तो हो ना। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो नानगोंग को पकड़ लेता है। नानगोंग को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हो। जो सुनने के बाद में नानगोंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि जूनियर ब्रदर प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं देख रहा। और इतना बोलने के बाद में लिन चैन अपने मन में सोचता है कि जो डेमोनिक कीड़ा होता है वो यहाँ पर जो इंसान के डिज़ायर होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। और जो सीनियर सिस्टर है वो पहली बार इस प्रकार की सिचुएशन का सामना कर पा रही है, इसीलिए वो इससे निपटने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। और लिन चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि नानगोंग जो होती है वो लिन चैन की तरफ बहुत ही रोमांटिक तरह से देखना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है वो भी धड़ाधड़ कर वहाँ पर बढ़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे देखने के बाद में लिन चैन भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सीनियर सिस्टर की फेवरेबिलिटी जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ रही है। अगर इस तरह से फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, क्या ये रियल है? नहीं, ये रियल नहीं हो सकता, बल्कि बका ये वो जो डोमिनिक क्रिएचर है उसी का इफेक्ट है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो नानगोंग होती है वो लिन चैन के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि जूनियर ब्रदर मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो ना। और इतना बोलकर वो लिन चैन की तरफ किस करने के लिए आने लगती है और लिन चैन को किस करते हुए बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। और इतना बोलने के बाद में वो लिन चैन को किस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जो देखने के बाद में लिन चैन अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर है उसकी बात को मानता हूँ तो मुझे यहाँ पर पूरी रात मिलेगी नानगोंग के साथ में आराम से बिताने में, जिसका मैं पूरी रात जो है वो आराम से इसके साथ में इंजॉय कर पाऊँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो अपने मन की ना सुनते हुए अचानक से जो नानगोंग होती है उसे दूर फेंक देता है। और दूर फेंक देने के बाद में अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर ये सभी चीज़ों को रियलाइज़ करेगी मुझे यकीन है कि ये चीज़ इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और इसकी जो फेवरेबिलिटी है वो पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगी, जिस कारण हो सकता है कि ये यहाँ पर रेंज में जाकर मुझे मारने की भी कोशिश करे। इसीलिए मैं इस प्रकार के अच्छे से एनपीसी को नहीं खोना चाहता, क्योंकि जो सीनियर सिस्टर है वो बहुत पावरफुल है, जो कि फ्यूचर में मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। नानगोंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर बस आप कुछ टाइम और रुकी रहो, मैं यहाँ पर आपके लिए एंटीडोट लेकर आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उस कुएं के नीचे आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी अजीब सी स्मोक फैली हुई होती है। और लिन चैन वहाँ पर देखी हुई बोन्स को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, जरा देखो तो यहाँ पर विलेजरों की कितनी सारी बोन्स जो है वो पड़ी है। और लिन चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि अचानक से एक धुआं जो होता है वो लिन चैन की तरफ आता है और जैसे ही वो लिन चैन से टकराता है तो लिन चैन की जो एचपी होती है वो माइनस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ पर जो पिल है वो ढूंढनी होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर इस जगह पर नहीं रुक सकता हूँ। और इतना बोलते ही लिन चैन का ध्यान एक स्केलेटन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में बोलता है कि फाइनली मुझे ये मिल गई, क्योंकि जो हीलिंग पॉइजन है वो यहाँ पर इस स्केलेटन के हाथों में ही रखा हुआ था। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बोतल रखी होती है और अब उसे देखते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी उसे लेने के लिए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो उस तरफ बढ़ रहा था हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर ब्लैक लाइटिंग आ जाती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लाइट लिन चैन से टकराती लिन चैन अपने चारों तरफ शील्ड को बना लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ब्लैक लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये लाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं अगर बात की जाए मेरी स्पिरिचुअल शील्ड की, तो जो स्पिरिचुअल शील्ड है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर इस ब्लैक थंडर को ज़्यादा देर तक रोकने वाली है। और इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वहाँ से हीलिंग पिल जो होती है उसे ले लेता है और उसे लेने के बाद में अपने मन में सोचता है कि चलो हीलिंग पिल तो मुझे मिल गई, अब इससे पहले कि ये इन थंडर मुझसे टकरा जाए मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इतना सोचते ही लिन चैन वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर कि ब्लैक थंडर जो होती है वो भी लिन चैन का पीछा कर रही होती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे डॉज कर पाऊंगा। और लिन चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि आकर सीधे जो लाइटिंग होती है वो उससे टकराती है, जिस कारण उसकी 4000 एचपी माइनस हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो भी ज़मीन पर टकराते हुए बाहर की तरफ आ जाता है और वो जैसे ही बाहर आता है तो सीधे वो नानगोंग से टकराता है, जिसका नानगोंग और वो लुढ़कते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद में अब सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि लिन चैन को बताती है कि जो यिन एनर्जी है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर कर चुकी है, जिस कारण तुम्हें अंदर से बहुत ही बड़ा डैमेज आया है और जल्दी ही तुम यहाँ पर बेहोशी की हालत में जाने वाले हो। जो देखते ही अब लिन चैन जो होता है वो हीलिंग पिल को जो नानगोंग होती है उसे खिलाते हुए बोलता है कि इससे पहले कि मैं यहाँ पर बेहोश हो जाऊँ मुझे जो सीनियर सिस्टर है उसे एंटीडोट देना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सारे एंटीडोट को उसे पिला देता है, लेकिन तभी अचानक से लिन चैन की भी मुँह से खून आने लगता है।
जिसका लिन चैन जो होता है वो भी बेहोश होकर जो नान गोंग होती है उसी के ऊपर गिर जाता है और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुम मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि नान गोंग होश में आ चुकी होती है और वो होश में आते हुए बोलती है कि क्या चल रहा है, मुझे अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी क्यों लग रही है, आखिर मुझे क्या हो गया। और इतना बोलते के साथ ही जो नान गोंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो लिन चैन के ऊपर जाता है जो कि उसी के ऊपर लेटा हुआ होता है। और अब लिन चैन को अपने ऊपर इस तरह से लेटा हुआ देखने के बाद में नान गोंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है क्या इसका मतलब ये है कि जो लिन चैन और मैं हूँ हम दोनों के बीच में जब मैं उस हालत में थी तो वो सब कुछ हो चुका है। और अब इस चीज़ को सोचते के साथ ही जो नान गोंग होती है वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और उठते के साथ ही सीधे जो लिन चैन होता है उसे एक खिंचाकर रैपट मारती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस बेचारे की 75 HP और माइनस हो जाती है। और अब नान गोंग जो होती है वो चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के लिन चैन, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और इतना बोलने के बाद में नान गोंग जो होती है वो वहाँ पर फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वहीं हमारा बेचारा अभी भी जो लिन चैन होता है वो बेहोश पड़ा होता है, जिसके बाद में अब लिन चैन के पास में एक नोटिफिकेशन आती है जो कि लिन चैन को बताती है कि नान गोंग यू की जो फेवरेबिलिटी थी वो पूरी तरह से ज़ीरो हो चुकी है। और अब इसी नोटिफिकेशन के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।